हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको एक बहुत ही शानदार सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई है जो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूं ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्ट्रेटेजी है। इसी पे जो है मैं पूरी ऑप्शन बाइंग करता हूं, पब्लिकली भी बताया हुआ है, लोग जानते भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली यूज कैसे करता हूं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, सारी चीजें इस कोर्स की इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। कौन सा मूविंग एवरेज है, टाइम फ्रेम कब यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, किस टाइम पे यूज करना है, सब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो ये जो वीडियो है काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो है बिना समय गवाए सीधे आते हैं मुद्दे पे कि वो स्ट्रेटेजी कौन सी है। तो वो स्ट्रेटेजी है SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, ये जो है पर्सनली आपको यूज करना है। सबसे पहले जान लो, बहुत लोग EMA वगैरह सुनते हैं, ये है SMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक है, इस इंडिकेटर को जो है आपको यूज करना है। बताता हूँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहले नोट करते जाओ सभी लोग लाइन से। बहुत देखो, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। सबसे पहले क्या यूज करना है, SMMA लिखेंगे, आपके जो भी ब्रोकर रहेगा उसमें आ जाएगा। अभी आगे ले चल के मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्मूथ मूविंग एवरेज। ठीक, टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, किस टाइम फ्रेम में यूज करना है, कौन से ऑप्शन चार्ट के टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, तो वो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यूज करना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। पर्सनली 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो बेस्ट होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करोगे तो भाई वो हर कैंडल पे SL और प्रॉफिट होते रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। इस स्ट्रेटेजी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। ठीक है, और तीसरा चीज, दिस शुड ओनली यूज्ड इन ऑप्शन प्रीमियम, मतलब कि इसको आपको ऑप्शन की प्रीमियम में यूज करना है, इंडेक्स में नहीं यूज करना है। कहीं भी इंडेक्स में इसको नहीं यूज करना है, स्टॉक्स में नहीं यूज करना है। स्टॉक्स के जो प्रीमियम रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन के जो प्रीमियम रहेंगे, फ्यूचर्स के जो प्रीमियम रहेंगे, वहां पे आपको यूज करना है। ठीक है, ये पर्सनली मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे लिए जहां बेस्ट काम करता है वो मैंने इस वीडियो में पूरा उठा के बता दिया हुआ है, और इसी पे मैं ऑप्शन बाइंग मोस्टली करता हूँ। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या है स्ट्रेटेजी। वो है क्या है मूविंग एवरेज, वो है स्मूथ मूविंग एवरेज, SMMA। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज होना चाहिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और कहां यूज होना चाहिए, ऑप्शन प्रीमियम में। ये 3 बेसिक चीजें आपने जान ली। ठीक, अब आते हैं हम सीधे चार्ट्स में। चार्ट्स में मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ठीक, क्या करना है आपको, सिंपली भूल जाओ मार्केट, भूल जाओ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स भूल ही जाओ। ठीक, इंडेक्स आपको क्यों देखना है, ट्रेंड के लिए, कि क्या ट्रेंड है, किस तरीके से काम कर रहा है। इंडेक्स भी आपको इसके साथ साथ देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंडिकेटर में आना है। ठीक है, इंडिकेटर में आना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंडिकेटर में आएंगे और यहाँ पे सर्च करना है SMMA। SMMA में सर्च करेंगे स्मूथ मूविंग एवरेज, आ गया, टैप कर देना इजिली, सिंपली ये लग जाएगा। ठीक है, किसी किसी में जो है बाय डिफॉल्ट लेंथ कुछ और होगी। हर जगह जो है मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो लेंथ होती है वो 7 होती है। 7 ही आपको बाय डिफॉल्ट लेंथ मिलेगी और यही आपको यूज भी करना है। ठीक है, लास्ट 7 जो है इसकी लेंथ होनी चाहिए। 7 हर जगह यूज करना है, बस यही इसमें, और कुछ नहीं करना। लेंथ को 7 कर देना है। आप धन में यूज कर रहे हो तो इसी तरीके से आएगा। अब अगर जीरोधा में आपको लगाना है तो यहाँ से आ जाएंगे जीरोधा में। जीरोधा में भी आप आएंगे इंडिकेटर्स में। ठीक है, SMMA लिखेंगे, स्मूथ मूविंग एवरेज आ जाएगा। देखो इसकी लेंथ यहाँ पे 7 है, सिंपली लेंथ को 7 कर देना है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, यूज कैसे करना है। मेन तो इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि यूज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले 2 चीज आप और जान लीजिए इसके पहले, कि इसको आपको 2 टाइम पे यूज करना है। ठीक है, ये पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक बार, रुको, इसमें मैं एक पुट का चार्ट खोल लूँ, बिकॉज कॉल तो ऐड कर लिया, पुट भी ऐड करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पुट का भी प्रीमियम हमने ऐड कर लिया। अब इसको क्या करना है, यूज कैसे करना है, कि जब भी SMA का क्रॉसओवर होगा। ठीक है, ये देखो जो SMA दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे SMA दिख रहा है, जब भी कैंडल इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, सबसे पहले आपको सुबह 9 से 10 के बीच में क्रॉसओवर देखना है। 2 टाइम पे आपको यूज करना है, 9 से 10 के बीच में। जब भी SMA को कैंडल कुछ इस तरीके से क्रॉस करे, ठीक, वहां पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक, 2 टाइम फ्रेम का है, एक 9 से 10 का और एक से जो है 1 से 1:30 बजे का जो टाइम फ्रेम होता है। 1:30 बजे के आसपास 10 मिनट आगे पीछे, मतलब ओवरऑल 40 मिनट का टाइम फ्रेम मान लीजिए। 1 से 1:40 के आसपास का जो टाइम होता है उसमें जब क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, दिन भर नहीं देखना है। दिन भर देखोगे आपको आपके SLE हिट होने वाले हैं और आप लॉसेज ही एंड ऑफ द डे लॉस ही बना के जाओगे। एज ऑप्शन बायर मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, दिन में 2 ट्रेड किया करिए मेरे तरह, जैसे मैं सुबह करता हूँ 1 ट्रेड और 1 ट्रेड शाम में करता हूँ। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को आपको 2 टाइम फ्रेम में यूज करना है, एक 9 से 10 के बीच में और एक 1 से लेके 1:40 के बीच में। ठीक है, ये बेस्ट टाइम रहता है, तो इन्हीं दोनों टाइम में यूज करना है। करना क्या है,
सुबह मार्केट खुली, ठीक है, मार्केट खुली, मार्केट कंसोलिडेट की। आप देखो अगर मार्केट कॉल साइड में है तो जाने दो, कॉल साइड में अगर वो है तो उसको छोड़ दो, लीव इट। जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर होगा, ठीक है, कैंडल यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे थी, इसका जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, इसी जगह पे आपको मूविंग एवरेज यूज करना है। क्या करना है, जो कैंडल प्रॉपर्ली यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है, ये कैंडल यहाँ पे कौन सी कैंडल, देखो ये भी कैंडल आई लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं की, इसकी विग ऊपर ही है, ठीक, तो इसको आप क्लोजिंग नहीं मानोगे। ये भी कैंडल आई लेकिन फिर इसकी बॉडी नीचे ही क्लोज की। ओवरऑल जो कैंडल की बॉडी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी बॉडी क्लोज करती है, उसी कैंडल पे आपको एंट्री ले लेनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, जो कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस की है उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस बनेगा। इस सिनेरियो में स्टॉप लॉस क्या बना है, इसी कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना था, ऑलमोस्ट 360 रुपए का प्रीमियम था, 360 रुपए का स्टॉप लॉस था। एंट्री आपकी जैसे ही कैंडल क्लोज की 395 पे आपने एंट्री किया होगा, 400 रुपए पे एंट्री किया और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट। 400 से सीधे सीधे कहां आया, 584, 200 पॉइंट सिंगली आपको डायरेक्टली वन फ्लो में मिल गया सुबह के टाइम में, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करती है, मैंने ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसे इससे बनाए हैं और लाइव में मैं आपके सामने ट्रेड करके दिखाता हूं। इसमें कोई ये नहीं है कि देवांश भाई ये सिनेरियो ये करना क्या है, सिंपली जब क्रॉस ओवर हो तब यूज करना है, ठीक है। और टाइम फ्रेम क्या, 9 से 10 के बीच का टाइम फ्रेम, मतलब 9:40 तक 9:50 तक क्रॉस ओवर हो जाना चाहिए, वहां पे यूज करना है, और 1 से 1:40 के बीच में, ये दो टाइम फ्रेम पे बेस्ट ये काम करता है, ठीक है। और आप दो टाइम फ्रेम में बैठोगे तभी आप एक प्रॉफिटेबल बन पाओगे, और दिन भर क्रॉस ओवर्स होते रहेंगे और फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ ये मूविंग एवरेज का एसएमए का, ठीक है, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस, जो भी कैंडल पे एंट्री लेंगे उसी कैंडल का लॉस स्टॉप लॉस रहेगा, और सीधे सीधे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। सुबह के टाइम में हो गया, ठीक है। शाम के टाइम में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कैंडल का क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, ये कैंडल का क्रॉसओवर हुआ, मार्केट थोड़ा ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं दी, फिर उसके साइड नीचे के साइड में आ गए। यहाँ पे क्या था, मार्केट का हमने डायरेक्शन देखा, एक तो आपको मार्केट का डायरेक्शन भी देखना है, ठीक है। इस टाइम पे आपको याद होगा हमने लाइव में कॉल साइड में ट्रेड लिया था, यहाँ पे कॉल में जैसे ही क्रॉसओवर आया लगभग 1 बजे के आसपास, इस जगह पे जो है हमने एंट्री प्लान की थी। ये जो कैंडल थी मूविंग एवरेज के ऊपर जब ये क्लोजिंग आई तो इसी कैंडल के नीचे जो है हमने एसएल लगा के प्लानिंग की, और आप कैलकुलेट कर सकते हो लगभग 290 के आसपास 298 के आसपास एंट्री थी, और ऑलमोस्ट फ्लो में जो है एक वन फ्लो में जो हाई लगा वो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 356 रुपए का लगा था, ठीक है। मैंने आपको दो टाइम फ्रेम बताया, एक सुबह 9 से 10 वाला और फिर उसके बाद से 1 से 1:40 वाला, ठीक है। इसी टाइम फ्रेम में जब भी क्रॉस ओवर होगा आपको एंट्री लेनी, जो कैंडल क्रॉस करेगी उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के, ठीक है। लो का एसएल लगाया, देखो कभी भी एसएल हिट नहीं हुआ, आते गया, ठीक है। मेनली हर जगह पे जहां पे भी मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल आएगी आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री तो आपको हर जगह मिलेगी, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दो टाइम फ्रेम यूज करना। यहाँ पे भी आप देखो अपने कॉल लगा के बैठा है आपने, ये कैंडल का क्रॉस ओवर हुआ, ये वाली पर्टिकुलर कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया मूविंग एवरेज का, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ली, कैंडल जब क्लोज की तो आपने एंट्री ली लगभग 258 के आसपास, लो एसएल क्या बना 240 का, और इसी वन फ्लो में देखो बिना एसएल हिट किए आपका कितना बढ़िया हाई लगा है, ऑलमोस्ट 342 रुपीज का। एंट्री कहाँ बनाई थी 257, हाई कितना लगा 344। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दिखा सकता हूँ जहां पे आपको एक परफेक्ट एंट्री आपको मिली होगी। आ जाते हैं थोड़ा सा और पीछे, ये एक्सपायरी के दिन का देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ ऑलमोस्ट 105 पे, ये प्रीमियम उस समय बहुत सस्ता था, ठीक है। 100 रुपए का प्रीमियम मान लो, अगर 50 रुपए बढ़ा मतलब 50% बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग 300 वाला अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो वहाँ पे 60-70 पॉइंट का मूवमेंट आया होगा, इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट आया, ठीक। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, इसी कैंडल का आपने लो एसएल लगाया, ठीक है। एंट्री कहाँ पे हुई, लगभग एंट्री हुई आपकी 106 पे, एसएल क्या था 10 पॉइंट का एसएल था, ठीक। वन फ्लो में पहले कितना गया 123, फिर नीचे आया, अभी भी एसएल नहीं हिट हुआ है, और इसी फिर ये वन फ्लो में सीधे सीधे देखो बिना कभी भी मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आया कैंडल, वन फ्लो में देखो ये कितना बड़ा हाई लगा है, ऑलमोस्ट सीधे सीधे 100 रुपए का प्रीमियम 300। तो इस तरीके से आपको इस मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना है। रही बात ट्रेलिंग एसएल क्या होगा, अब मेन मुद्दा आता है कि पोजीशंस को एग्जिट कहां करें। तो एग्जिट तो देखो दो तरीके से टारगेट निकालते हैं, एक तो आप प्रीमियम को देख के आप टारगेट निकाल सकते हो, जैसे आज का जो हाई है वो एक टारगेट रहता है, जब नीचे से मार्केट बढ़ गई तो टारगेट आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज एक तरीका और होता है टारगेट निकालने का, प्रीवियस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस। हम क्या यूज करते हैं, प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस। हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक, इस जगह पे हमने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस ये बन गया। अब जैसे ही उसकी अगली कैंडल आएगी हमारा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, यहाँ पे हिट हुआ कभी नहीं स्टॉप लॉस हुआ, विग आई, बॉडी जब भी कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगी तब आपको पोजीशंस को एग्जिट करना है, ठीक है। फिर उसकी अगली कैंडल का एसएल ये हो गया, फिर ये हो गया, मतलब एसएल आपका ट्रेल होते जाएगा। देखो विग हमेशा बॉडी को एसएल कंसीडर करना, जब भी बॉडी उसके नीचे क्लोज करेगी। एक बार फिर से समझाता हूँ, बॉडी जो है इस कैंडल के विग के नीचे क्लोज करनी चाहिए, देन आपका एसएल हिट होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी एसएल नहीं हिट हुआ है, फिर उसके बाद एसएल आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे कैंडल बढ़ते जा रही है, ठीक। और फिर लास्ट में कहां पे जब बॉडी नीचे क्लोजिंग आई देन आपको पोजीशंस को एग्जिट करना है, ठीक है। यही ट्रेलिंग का तरीका होता है, समझ गए। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो
यहाँ पे जो है आपने एंट्री प्लान की, मैं दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे आपने एंट्री प्लान की, पहले एसएल ये बना, फिर एसएल आपका ये बना, फिर एसएल आपका ये बना। यहाँ पे भी देखो एक भी बॉडी क्लोजिंग नहीं आई है। फिर जब अगली कैंडल नीचे बन गई तो उसका एसएल ये हो जाएगा। कहीं भी आपका एसएल नहीं हिट हुआ है, वन फ्लो में ऊपर गई है। किसी को अगर डाउट होगा, एक हम Q&A सेशन कर लेंगे, वहां पे आप डाउट क्लियर करा लेना। बट लाइव में जब आप हमारे साथ ट्रेड करोगे ना, तो इस स्ट्रेटेजी का सारा जो है डाउट आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक तो आपको थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड देख लेना है, बेसिक बच्चा भी समझ जाता है मार्केट का ट्रेंड कैसे देखते हैं, और उस पर आपको ऐसे में लगा देना है बेसिक। ऑप्शन का मैं बताता हूँ, आपको चार्ट देखने की भी नीड नहीं है, सिंपली ऑप्शन का प्रीमियम पकड़ो। जो मूविंग एवरेज के ऊपर जो कैंडल क्लोज करे, देखो यहाँ पे भी कैंडल आई, नीचे थी, मूविंग एवरेज के ऊपर आई, आपने 206 रुपए का स्टॉप लॉस डाला, यहाँ पे एंट्री प्लान की, स्टॉप लॉस हिट हुआ, कहीं नहीं हिट हुआ, यहाँ सीधे मार्केट ऊपर कितना आई, 325 रुपए। एंट्री कहाँ बनाई थी, 252 पे बनाई एंट्री, यहाँ पे सीधे सीधे 75 पॉइंट्स जेब में आपके आ गए। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। जब भी कैंडल ट्रेंड को फॉलो करके एसएमए को यूज करो, बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सीधी सी स्ट्रेटेजी ये थी। इस वीडियो में ये पूरा कॉन्टेंट था बेसिक। मैंने ये यूज करके बहुत पैसे छापे हैं और आप भी यूज कर सकते हो। एक हम डाउट सेशन रखेंगे, एक बार आप स्ट्रेटेजी यूज करो, इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, ठीक है। समझो कैसे किस तरीके से काम करता है। 2 टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया, ठीक है। एक सुबह 9 से 9:40 10 बजे तक का, और एक जो है शाम में 1 बजे से 1:40 के बीच का। ये टाइम फ्रेम दोनों यूज करना, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं, स्ट्रेटेजी का नाम है SMMA, स्मूथ मूविंग एवरेज। टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज होना चाहिए ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। और ऑप्शन के प्रीमियम में ही यूज करना है, इसको कहीं और ही नहीं यूज करना। जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वहीं पे आपको यूज करना है। और टाइम फ्रेम की क्या बात कर रहा था, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, 2 मिनट का भी टाइम फ्रेम नहीं, ये यूज होना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये यूज होना चाहिए, ठीक। अभी जो है सभी वीडियो को डिटेल में देख लो, चीजें समझ लो, जो भी डाउट आएगा, ठीक है, मैं आपको एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें बढ़िया से क्लियर करेंगे। जो भी चीजें रहेंगी सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ 10-15 दिन बाद हम 10-15 दिन बाद नहीं, आई थिंक 5 से 10 दिन बाद एक बढ़िया सा डाउट सेशन कर लेंगे हम लाइव। लिंक मिल जाएगा आपको, फिर वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओवरऑल करना क्या है, एसएमए लगाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो भी कैंडल एसएमए के ऊपर क्लोज करेगी, क्रॉसओवर का वेट करना है। सुबह के टाइम में अगर ट्रेड करो तो एसएमए के ऊपर कैंडल है तो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इसमें एक और चीज है, एक प्रो लेवल की चीज है, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं, पहले बेसिक समझो, ठीक है। एसएमए के ऊपर वाला भी मैं आपको ट्रेड बताऊंगा कैसे होता है, रीटेस्ट होता है तो किस जगह पे एंट्री लेते हैं, किस हिसाब से, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए सिंपली जब भी सुबह क्रॉस ओवर होगा एसएमए का, वहां पे आपको ट्रेड लेना है। और शाम के टाइम में 1 से 1:40 के बीच में जब क्रॉस ओवर होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे मिलेंगे, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलेगा, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। टारगेट बड़े बड़े 50 पॉइंट 100 पॉइंट जब फ्लो में चल गया तो बहुत बड़े। एक्सपायरी के दिन में हमने एक 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में 100 रुपए का प्रीमियम लिया था, वो हाई लगाया था 500 रुपए का, लास्ट जो थर्सडे पड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। सीखिए, समझिए, कुछ भी डाउट रहेगा मैं हमेशा आपके लिए हूँ। लाइव सेशन में सारी चीजें क्लियर करेंगे। ये थी स्ट्रेटेजी बेसिक जो यूज होती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली क्लोजिंग आए छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लेना है, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले जो है लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।